सनातन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है, और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा। बिहार में सरकारी विद्यालयों के अंदर छुट्टी को लेकर जिस तरीके से कटौती की गई है, हिंदुओं के त्यौहार के मौके पर जिस तरीके से छुट्टी में कम कर दी गया है, छुट्टी में कटौती है, इसके बाद देर रात से ही बीजेपी के नेताओं ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ, शिक्षा विभाग के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद सरकार की सफाई आई। हालांकि सरकार के सफाई आने के बाद भी बीजेपी नेताओं के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमला किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो फरमान शिक्षा विभाग का लिया गया है वो जानबूझकर फरमान लिया गया है, और इस तरीके के फैसले लेकर नीतीश कुमार तानाशाही करना चाहते हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार में उस वक्त आया है जब तमाम बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरी महागठबंधन की जो सरकार है वो हाल के दिनों में इस बात की उपलब्धि गिनाने में लगी हुई है कि उनके द्वारा किए गए जाति गणना की रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, 75% आरक्षण दिया जा रहा है, इसकी उपलब्धि गिनाई जाए। लेकिन सरकार के शिक्षा विभाग के फैसले की वजह से जिस तरीके से नीतीश सरकार चौतरफा घिरती जा रही है, इसका असर यही है कि सुबह से ही बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार को अब सीधे तौर पे हिटलर शाही वाली शासन व्यवस्था का अंग बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, उसके बाद नीतीश की मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि सत्ता पक्ष द्वारा यह जरूर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है, जैसे इस बात की जानकारी होगी तो इस पूरे मामले पर फैसले बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को हर मामले की जानकारी नहीं होती है, और जब मामला मीडिया और बाहर निकल के सामने आता है, लोग सवाल पूछते हैं, सरकार की फजीयत होती है, बीजेपी के नेता सुशासन, नीतीश कुमार और शासन से सवाल पूछते हैं, तभी क्यों बार बार फैसले बदलने पड़ते हैं। क्या बिहार सरकार के अधिकारी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार लोगों के बीच में जाकर माफ़ी मांगेंगे तभी हम अपने फैसले बदलेंगे, या जानबूझकर नीतीश कुमार के यह फैसला था जिसे बाद में फजीयत के बाद वापस लेने की तैयारी होगी? सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है, और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।